शुरू हो गई। अच्छा मेरे बेटा, अभी है रजिस्टर। फ्लिप फ्लॉप आपने पढ़ लिया। फ्लिप फ्लॉप की बेस क्या थी? एस आर लैच यूजिंग विद नैंड सर्किट और नॉर सर्किट दोनों थी। मैंने आपको किसके ऊपर प्रैक्टिस कराई है? अगर बेटा आ गया नॉर में तो आपकी धजियां उड़ जानी है। लिहाजा नॉर के ऊपर भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सेम चीज है, लेकिन सिंपल क्या है कि उसका ट्रुथ टेबल डिफरेंट है। ठीक हो गया? तो नॉर टेबल से भी फ्लिप फ्लॉप बन सकता है, नैंड टेबल से भी फ्लिप फ्लॉप बन सकता है। फ्लिप फ्लॉप टेबल्स की जो फ्लिप फ्लॉप थे वो कितनी टाइप्स के हमने पढ़ लिए हैं मास्टर स्लेव निकाल के। आप सबको तमाम टेबल्स के वो बनाने आते हैं? ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, citation table, then there will be a big test for you on coming Wednesday. वेंसडे को आते ही आपने साफ पेपर लेके आने हैं जो जिसके ऊपर प्रिंटिंग होती है। परसों, कल नहीं तो परसों। पाकिस्तान का सेमीफाइनल कब है? 11 को। हाँ, तो बस 10 को ले आए भाई। 11 को आपने धूप की वजह से आना ही नहीं। 11 को 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 6 बजे टास्क शुरू हो जाएगा। नहीं, 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा। पहले यार बैठा करो ना, पता चले क्रिकेट की सिलाई में। ये क्या एक ओवर होगी फिर बाद में बैठे आप? नहीं, ऐसे नहीं। क्रिकेट से प्यार है तो फिर बेटा को 1 घंटा पहले बैठना पड़ता है, सारी स्क्रीनें सेट करनी पड़ती है, दूध लाना पड़ता है, बीच में चाय के दौर चलेंगे, कहवा लाना पड़ता है, चाय कहवे के दौर चलेंगे। साथ एक डमी सी ना, एक डमी सी टीवी रखते हैं, अगर पाकिस्तान मैच हारते तो कम से कम वो बंदा दौड़ सके। और बीवी की मौजूदगी में गुस्सा नहीं दिखाना। आ जाओ। वालेकुम सलाम। ये हमारे ये हमारे एसोसिएट प्रोफेसर है। आ जाओ बेटा। अच्छा, रजिस्टर हमने पढ़ा, तो अभी हम रजिस्टर कैसे बनाएंगे? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर इसके स्पेलिंग सबको आने चाहिए। हाँ, ये नहीं उधर लिख देना, कॉपी नहीं लिखाना कि रजिस्टर और कॉपी सेम होता है। रजिस्टर वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रजिस्टर है, ना कि ये तुम्हारा रजिस्टर तुम्हारे हाथ में है। फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर 1 बिट एट अ टाइम। आपको पता है? डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था। डी फ्लिप फ्लॉप एक याद रखना, जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है, जो एस पे इनपुट होगी वही क्यू पे इनपुट होगी, आउटपुट होगी। एस 0 होगा तो क्यू 0 होगा। क्लियर है? जे के फ्लिप फ्लॉप में जे 0 है तो क्यू 0 है। डी फ्लिप फ्लॉप में डी 0 है तो क्यू 0 है। सारा वो पेपर सामने रखे ना, मैंने इसलिए कहा था कि आप एक चार्ट बना के यहाँ पे रखें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ये हमें चीजें ऐसी याद नहीं हुई। नहीं नहीं, जिसकी मैंने ड्यूटी लगाई थी वो पहले मुझे बताया। इसी की ड्यूटी लगाई थी, फिर 32 बोर वाला जो पिस्टल है ना वो ले आओ, बगैर गोलियों के। और ड्राइव तो सही ना इसको। तो फ्लिप फ्लॉप किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? मंसूर, फ्लिप फ्लॉप किस मकसद के लिए यूज होते हैं? अभी बताने वाला था बीच में। खड़े हो गए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मुस्कुरा के नहीं देखते देखना। ये तो ऐसे ही है, किसी को कर्जा देना हो तो फिर सामने अचानक मिल जाए तो यार मैं तो पकड़ा गया हूँ। स्टोर व्हाट इज बिट? स्पेस होती है मैम में। शाबाश, गुड बॉय, टेक योर सीट। अच्छा, फ्लिप फ्लॉप किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए। टू इंक्रीज द मेमोरी साइज वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू मेक अ रजिस्टर। जब भी आपने रजिस्टर बनाना है तो आपने क्या करना है? फ्लिप फ्लॉप यूज करने हैं। अगर 2 बिट यूज करनी है तो कितने? 2 फ्लिप फ्लॉप। 3 बिट स्टोर करने हैं तो 3 फ्लिप फ्लॉप। 4 यूज करने हैं तो बेटा मेमोरी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं?
तो मेमोरी को समझने के लिए पहले आपको गेट समझने चाहिए, फिर नॉर गेट जो उसके रिवर्स है, फिर एसआर लैच के बाद फिर आपको फ्लिप फ्लॉप्स, एंड फ्लिप फ्लॉप्स के बाद आपको रजिस्टर, एंड आफ्टर द रजिस्टर काउंटर नहीं, रजिस्टर के बाद फिर आगे मेमोरी स्टार्ट हो जाती है। फिर आपको पता चलेगा कि मेमोरी कैसे लगती है, आपको पता चलेगा कि मेमोरी कैसे काम करती है, कितनी टाइप्स की मेमोरी होती है, सीरियल होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पेपर में जब डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, उर्दू में बता देता हूँ। ये डेफिनेशन है कि जी बेटा, ये बेटा ये डेफिनेशन है भाई, शोर ना करो, मैं कर लूँ तो खैर है। अच्छा, रजिस्टर की ये बेटा डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर हम फ्लिप फ्लॉप्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो एक फ्लिप फ्लॉप कितने बिट स्टोर करता है, एक, या एट ए टाइम 1 होगा या 0 होगा। ठीक है, क्लॉक 0 होगा तो मेमोरी स्टोर रहेगी, क्लॉक 1 होगा तो मेमोरी चेंज कर सकते हैं, 0 स्टोर करना चाहे तो 0 आ जाएगा, 1 स्टोर करना चाहे 1 आ जाएगा। और अगर क्लॉक 0 कर दे तो मेमोरी क्या होगी, सस्टेन होगी। देखो, पूरी दुनिया का जो कॉन्सेप्ट है ना 1-0 पे बेस करता है, 1-0 पे बेस कर रहा होता है, और सिस्टमेटिक अंदाज से चल रही है। ठीक है, अभी कुरान पाक के अंदर आपने पढ़ा होगा सूरत सूरत 29 तबारक अल्लाह की, ठीक, सूरतुल मुल्क, उसमें है ना, फरजिल बसर अल तरा बिल फतूर, तो अपनी आंख उठा कर देखो, अल्लाह ताला की बनाई चीजों में तुम फतूर यानी खामी नहीं ढूंढो। सुमरजिल बसर कररतैन यनक़लिब अलैकल बसर खासिअन व हुवा हसीर, तुम अपनी नजर फिर उठा कर देखो, तुम्हारी नजर फिर वापस वैसे ही लौट आएगी। ठीक है, तुम कोई कजी कोताही कोई चीज भी नहीं ढूंढ सकोगे। यानी कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में एक सिस्टमेटिक अंदाज से पैदा की। आपने वो फार्मूले ड्राइव करने हैं, फार्मूले एक्सट्रैक्ट करने, जिनकी बेस के ऊपर ये कायनात बनी है, जिनके ऊपर ये काम कर रही है। ठीक है, यही आपका काम है। और एक और सूरत है जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये बनता है, तुम्हारे लिए जमीन, सूरज, चांद, तारे जो है ये मुसख्खर कर दिए हैं। मुसख्खर से मुराद क्या, तस्वीर करें इनको, रिसर्च करें इनको, इनको एक्सप्लोर करें। तो ऐसे तो नहीं ना चल जाना काम। तो रजिस्टर की डेफिनेशन का पता चल गया जी। डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया कभी? तो डी फ्लिप फ्लॉप की कितनी इनपुट्स होती हैं, एक, ये इसकी डी इनपुट है, ये इसकी डी इनपुट है, और ये इसकी आउटपुट है, यानी कि क्यू, यानी कि क्यू। क्यू बार जो होती है ना, अब मैं ये कहता हूँ डी के ऊपर जो है ना, जो इनपुट है वही क्यू पे होगी, तो असल हम क्यू को यूज कर रहे हैं। क्यू बार तो उल्ट होगी ना, क्यू 1 होगा तो क्यू बार कितना होगा, 0 होगा। तो जो इनवैलिड वाली तो हमने यूज ही नहीं ना करनी। डी में क्या होता है, आप जे के फ्लिप फ्लॉप को क्या करते हैं, जे और के को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, डी फ्लिप फ्लॉप। के एस आर को मिलाते हैं, जे को मिलाए तो टी नहीं बनता, एस आर को मिलाए तो डी बनता है। एस और आर को मिलाए तो डी बनता है, ऐसे टी बनता है जे के वाले से। चले पिछले लेक्चर देख लीजिएगा, जिसको भी मिलाने से बनता है डी तो बनता है ना, आप एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा। उसके बाद उसकी क्यू आउटपुट आती है। ये हमने बेटा क्या किया है, ये हमने क्लॉक लगाया हुआ है, क्लॉक तो सब में होता है ना। ये क्लॉक असल में ऐसे बना हुआ है कि ये क्लॉक इसको इसको भी मिल रहा है यूं, ठीक है, यही क्लॉक इसको मिल रहा है, यही क्लॉक इसको तो क्लॉक बेटा ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। इसको मसलन डी, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है,
इसका नाम D1 रख लें, इसका नाम D2 रख लें, ये D3 रख लें, ये D4, ये Q4 आ जाएगा, ये Q3 आ जाएगा, ये Q2 आ जाएगा और ये Q। क्लियर हो गया जी। बेटा बहन भाई है, जुड़े हुए क्लॉक से, इनकी इनपुट और आउटपुट अलग अलग है। अभी तो सिनेरियो समझाता हूँ ना आगे आके, यार ये देखो, ये सारे समझाऊंगा। अभी तो ये समझे कि रजिस्टर बनता कैसे है। ठीक है, 4 बिट आपने स्टोर कर लिए। कितने बिट? 4 बिट आपने स्टोर कर लिए। जब क्लॉक को 0 करेंगे तो वो स्टोर ही रहेंगे, जब क्लॉक को 1 करेंगे तो फिर आप D1 D2 D3 को चेंज करेंगे तो Q1 Q2 Q3 भी चेंज होंगे। फिर क्लॉक को कर दें 0, फिर क्लॉक को क्या कर दें 0, तो फिर क्या होगा, वो चीजें आपकी स्टोर रहेंगी। और तो जब आपने स्टोर करना है तो क्लॉक 1 करेंगे, भी चेंज करेंगे, उसको चेंज करेंगे। तो ये रजिस्टर का एक छोटा सा खाका है आपके सामने पेपर में कि व्हाट इज रजिस्टर, हाउ टू डिजाइन अ रजिस्टर। तो ये 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ये आपने तस्वीरें बना देनी है। आप यूं समझें कि आपको ये तस्वीरें ऐसे याद होनी चाहिए जैसे याद करने का हक है। हाँ जी बेटा, स्लाइड शेयर वीडियो पूरी है बेटा, आपके सामने आएगी, वीडियो अपलोड होगी अभी। आप अभी बुक्स निकाल रहे होंगे नेक्स्ट क्लास की, तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। आज फर्स्ट ईयर वाले भी आए, तो आज मेरी क्लास है 9:20 की फर्स्ट ईयर वालों के साथ। फर्स्ट ईयर आ गई है, ये BSIT वाला भी एक आ गया है, नुमाइंदगी शुरू हो गई है। आ जाए, नहीं नहीं, इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ, मेरे सामने आके बैठो। बस भाई खामोशी के साथ, कीप साइलेंस, वरना अबू बकर को मैं कान पकड़वा दूंगा, आप शोर करेंगे। ओह सॉरी, आप सबके अबू बकर फिर वो देखेगा। क्लियर हो गया, रजिस्टर बनाना आ गया। हाँ जी, अब डेटा फॉर्मेट्स है, क्या है, और क्लासिफिकेशन ऑफ, दो टाइप्स के डेटा फॉर्मेट है, सीरियल और पैरेलल। सीरियल को टेम्पोरल कोड भी बोलते हैं, पैरेलल को स्पेशल कोड भी बोलते हैं। बेटा ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप बना है ना, इसमें ये D4 है, ये D3 है, ये D2 है, ये D1, ये क्या है, D1 है, ये Q3 Q2 Q1 और Q0, ऐसे। आए नहीं भाई, ऐसे देख ले, ये बेटा सॉरी, ये Q4 है, ये क्या है D4 का, और D3 का, ये D3 Q4, और ये Q4 इसको मिला, तो इसका ये D3 होगा तो Q3 होगा, यहाँ पे ये Q2 है तो यहाँ पे ये Q1 है तो यहाँ पे Q1 आ जाएगा। ठीक है, ये D1 है तो Q1 आ जाएगा। ये सीरियल पे जा रहा है, ये क्या है, वर्किंग नहीं समझाई, सिर्फ तस्वीर दिखाई है कि आप लोगों की मंगनी से हो गई है, ये सिर्फ तस्वीर दिखाई है। फिर बताऊंगा कि जिसके साथ आपकी मंगनी, इसने BA किया या MA किया हुआ है, हाँ, इसकी अखलाक किस तरह के, अच्छे हैं बुरे हैं, ये लोहे वाली डोई के साथ मारती है या लकड़ी वाली डोई के साथ मारती है? नहीं नहीं, ये पहले बताऊंगा ना बेटा, वर्किंग फिर आप याद करेंगे ना, अभी तो सिर्फ ये बताया है। सालन बनाने के लिए जो चम्मच इस्तेमाल होता है ना, ये वो होती है। ये बेटा तुम्हें अब भूलनी नहीं चाहिए, मुझे तो अच्छे तरीके से याद है। और पिछले दिनों किसी ने लोहे की बना दी है, मैंने कहा खुदा का खौफ करो, लकड़ी वाली की जान नहीं जाती तो लोहे वाली
बंदा मारोगे। ये बेटा सीरियल है, ये कौन सी है? सीरियल। मेरी भी बात सुनेंगे, मैंने भी पैसे दिए हुए हैं। मेरी बात सुन रहे? क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? अच्छा, ये जो फ्लिप फ्लॉप बनाया है, ये फ्लिप फ्लॉप जो बनाया है, ये सीरियल बना हुआ है। कौन सा? यानी कि एक सीरीज के अंदर जो है ना, वो इसकी इनपुट जा रही है। ये सीरियल फ्लिप फ्लॉप है। इससे नीचे ये है पैरेलल है। इसको D4 मिला तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? Q4, जो मेमोरी में स्टोर होगा। D3 है Q। बस बेटा यार, बातें नहीं। मलक, मलक, मलिक, नहीं बात नहीं, इधर आ जाइए। D2 होगा तो यहाँ पे D1 होगा तो। अच्छा, एक याद रखिएगा चीज कि जो D पे हो 0 होगा तो Q भी 0 होगा। D1 होगा तो Q भी। अगर आपने ट्रुथ टेबल याद किए हैं, फ्लिप फ्लॉप जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स है, उसमें जो J पे ऊपर होगा वही Q पे होगा, जो S पे होगा वही Q पे होगा, जो D पे है वही Q पे है, जो T पे है वही। हाँ क्यों नहीं बेटा, ये समझाने के लिए। और बेटा इसका जो बता रहा हूँ ना क्लॉक, वो आपने ऐसे बनाना है, वो मुझसे बना नहीं है सही। यूं मुझे कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आई, जल्दी जल्दी मैंने बनाया। मैंने कहा चलो क्लास के अंदर ही इनको बता दूंगा। ये क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक। अच्छा, क्लॉक की दो पोजीशंस होती हैं, 0 होता है या 1 होता है। जब ये 0 होता है ना, तो यहाँ पे आपने बार लगा देना है ये, और इसको फिर ऐसे कहना है। ये जब 0 होगा ऐसे, यूं, यहाँ पे बबल, और यहाँ पे ये, इसका मतलब क्लॉक 0 है। और अगर ये बबल नहीं बनाएंगे तो क्लॉक इज 1। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, डेटा फॉर्मेट कितनी टाइप्स के? सीरियल एंड, सीरियल को क्या बोलते हैं? टेम्पोरल। और पैरेलल को। अच्छा, अब इसको क्लासिफिकेशन, इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। इसकी क्या करते हैं? तो क्लासिफिकेशन इसकी दो तरह पे होती है, इनपुट और आउटपुट की बेस पे होती है, और एप्लीकेशन की बेस पर होती है। अगर हम डिपेंडिंग करते हैं, किस पे डिपेंड हो क्लासिफिकेशन? तो सिसो, सिप्पो, पिसो, पिप्पो। सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट। डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन है तो शिफ्ट रजिस्टर बनेंगे। क्या बनेंगे? शिफ्ट। हमने ये वाला पढ़ना है बेटा, असल में हमने ये वाली चीज पढ़नी। मेरा भाई, ये पेपर में पक्का है, ये पेपर में इस दफा पक्का लिख लो। हाँ, नहीं नहीं, मतलब कि लिख लो। मैंने कहा पक्का, बोर लग गई है इसके ऊपर। शिफ्ट रजिस्टर जब पेपर में आ रहा है, स्टाम्प स्टाम्प पे लिखवा लो, जो चूल चौक से स्टाम्प ले 50 रुपए वाला। दूसरा क्या है? स्टोरेज रजिस्टर। दूसरा क्या है? इसके इतने ही चांसेस है जितने पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतने के चांसेस है। ऑस्ट्रेलिया की वो बुरी होनी है ना, वो बुरी होनी है ना, जितनी पाकिस्तान की बुरी होती है। हाँ जी। पाकिस्तान का आखिरी प्लेयर भी खेलता है, रऊफ भी खेलता है। शदाब और शोएब मलिक भाई भाई हैं, एक जैसे छक्के मार। अच्छा, डेटा फॉर्मेट्स पता चल गया। क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर कितनी बेस पर होती है? दो बेस होती है, इनपुट आउटपुट की बेस पे, एप्लीकेशन की बेस पे। जो इनपुट आउटपुट के ऊपर है वो सिसो है, सिप्पो है, पिसो है, पिप्पो है। अब ये नहीं कह देना है आई नहीं मेरी सिसो है।
मतलब ये बेटा मैंने इसलिए ये आज थोड़ा सा पढ़ाया, इसलिए एक तो बात ये है कि जब मैं आपको रजिस्टर्स के ऊपर लेके जाऊं तो आपको रजिस्टर्स के बारे में पता हो। दूसरा, कल नहीं तो परसों सब बच्चों का टेस्ट है, एंड द टेस्ट इज बेस्ड ऑन फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप्स आपको मैं बताऊंगा, मैं ग्रुप बना लूंगा, किसी को कहूंगा टी फ्लिप फ्लॉप बना दो, किसी को कहूंगा जे के फ्लिप फ्लॉप बना दो, किसी को कहूंगा, ठीक है, तो ग्रुप की सूरत में फिर उस एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे। अच्छा, मुझे लग ऐसे रहा है जैसे हुज़ैफा की शादी है, इतनी मेहनत कर रहा है, या इसको ये यकीन नहीं आ रहा कि हो सकता है भाई की शादी लेट हो जाए तो कहीं मेरा काम भी लेट ना हो जाए। ये कहता है भाई की शादी कर दो। मेरा बेटा मेरा इनविटेशन आ चुका है, मुझे लोगों ने कह दिया कि हुज़ैफा की भाई की शादी है तो आपने लाजमी आना है, ठीक है। हाँ, अब बेटा इनविटेशन आना चाहिए। कब है शादी? 26 को। हाँ ठीक है ना, 19 20 21 को मैंने लाहौर जाना है, तो 26 को आपकी तरफ, ठीक है। अब मुझे, हाँ, मुझे जो है ना वो नमक पसंद नहीं है, ब्लड प्रेशर का मसला है तो नमक नहीं पसंद, मीठा जितना मर्जी है, ठीक है। नहीं बेटा, क्लास को ऑफ करते हैं अभी, इसके बाद हम वो क्या काम करते हैं।